जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला के किसान चौपाल में। हम हैं अपने यहाँ पे आज और हमारे पास कुछ भैया आए हुए हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद के लोग बहुत जागरूक हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब चल रहा है सभी का और आ रहे हैं लगातार। आज मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर तीसरा राउंड है जो मुरादाबाद के लोग आ रहे हैं। मुरादाबाद में आपको बता दूं बिजनौर से लगभग 75 से 90 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है और हिम्मत है इन लोगों की जो इतनी जागरूकता। मैं तो पहले ये सोचता था कि मुरादाबाद सबसे सोया हुआ ज़िला है क्योंकि यह तो ज़्यादा पैसा है, क्योंकि सबसे कम किसान जागरूक जो था वो मुरादाबाद का था मेरी नज़र में, जो मेरे टच में नहीं आए। मैंने बहुत लोगों से कहा कि आप किसान कार्यशालाएं लगवाओ, लेकिन अभी जिस तरीके से यंग ब्लड साथ में आ रहा है, नया खून, ये काबिल तारीफ़ है और ये मेरी गलतफहमी थी। तो अभी जो है मुजफ्फरनगर के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हाई में है वो मुजफ्फरनगर है नंबर 1 पे जागरूकता के मामले में, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद साहब मुरादाबाद का बहुत ज़बरदस्त वाला जोश है, मज़ा आ रहा है लोगों के साथ देख के। भैया आपका शुभ नाम और पूरा परिचय आप बता दीजिए। मेरा नाम शुभम बिश्नोई, ग्राम हकीमपुर, जिला मुरादाबाद, तहसील कांट। अच्छा, हकीमपुर किस तरफ पड़ता है ये जी हकीमपुर रेलवे स्टेशन है। अच्छा, जब आप मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ चलेंगे तो दूसरा रेलवे स्टेशन हकीमपुर पड़ता है। ओके, जो उस तरफ है। अच्छा, कांट तहसील ही ऐसे फैली हुई है मुरादाबाद की इस साइड में। जी हाँ। उमरी के चौराहे से इधर भी है और इधर भी है। जी जी। और भैया आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है, ग्राम जेवड़ी, पोस्ट फतेहपुर, जिला मुरादाबाद। और आपका तहसील कौन सा पड़ता है? तहसील कांट पड़ता है जी। अच्छा, गांव अलग अलग हैं आप दोनों? गाँव अलग अलग। अच्छा, मित्र हो? मित्र हैं। आप लोगों ने सोचा होगा चलो यार ये बंदे को यूट्यूब पे देखते हैं। 2 किलोमीटर का अंदर है। बंदे को यूट्यूब पे देखना और सामने बात करना, दोनों में फर्क होता है ना? जो वो जेबड़ा के लोग आए थे जी जी। वो इन्हीं का ग्राम पंचायत में लगता है, जेबड़े के। अच्छा, वो जेबड़ा और जेबड़ी अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही ग्राम पंचायत है। बहुत बढ़िया। तो सुमित भाई आप अपने प्रश्न पूछे, मैं एक बार देख लो, वीडियो चल भी रही है, बंद होगी। हमारे यहाँ कुछ वैसा नहीं है, स्टूडियो टाइप नहीं है, ये सब हम सब किसान हैं और बस हाथ चल रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब मोस्टली तो चीजें आपने देख ली होंगी। हाँ, वो तो मैंने देख ही ली। अब आपके ऐसे सवाल जो आपको लगा कि भैया राहुल भैया से क्यों मिलना है, मतलब ऐसा क्या क्या कुछ तो कारण आदमी का रहता है? हाँ, कारण रहता है। बताओ, आप खुल के पूछो, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने कोई कैमरा चलाने से पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए? नहीं, कुछ नहीं। खुल के पूछो, हम लोगों की बात क्या आपस में हो रही है वो चीज़ें जानी चाहिए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि यार एक ना एक दिन इसको ऐसे लगा लो, आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन तो हम लोगों ने शरीर छोड़ के जाना है, तो जाने से पहले पहले क्यों ना कुछ काम ऐसा कर जाएं जिससे दुनिया का तो भला हो। हाँ जी। ये तो एक दिन खराब होना है। हाँ, आप जितने किलो के पैदा होते हो ना, उतने किलो की राख बनती है आपके लास्ट में। तो कहीं का घमंड है? किसी चीज का नहीं। लेके कहाँ जाओगे? चिवाड़ों पे जो नॉलेज है उसको लोगों को बता दो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पता है। बस ज़्यादातर जो लोगों के अंदर कमी है वो ये है कि वो ज्ञान को अर्जित करने के बाद या तो ये चाहते हैं कि मेरी जय जयकार हो, वो किसी को बताते नहीं, या वो इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि मेरे खेत के बाहर कहीं जाएगा नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को किसान से दुश्मनी छोड़नी पड़ेगी। कोई है किसान इतना स्वार्थी और आगे जो चीज डाला उसे दुबका के रख देता। किसान जो है वो किसान का दुश्मन है। आज सबसे पहला दुश्मन किसान का है किसान। अगर हम सब आपस में मित्रता से रहें, प्यार से रहें, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और आज मैंने दिन में आज एक ग्रुप में बात चल रही थी, गन्ने का ग्रुप है, मैंने एक चीज़ बोला लोगों को कि भैया सुनो, ये बात सच है, थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी। जब तक किसान एक फसली किसान बना रहेगा वो हमेशा उसका शोषण होगा, मार्केट उसका शोषण करेगा। हाँ जी। आप किसान बनो। किसान का मतलब क्या होता है? आप अपने पीछे इधर देखो, एक पेड़ आड़ू का खड़ा है, इसका मतलब आड़ू की खेती हो सकती है, आड़ू की। डाउट खत्म। हाँ। आम के नीचे बैठे हो, आम की खेती हो सकती है। केले के पास खड़े हो, केले की खेती हो सकती है। गन्ना सामने है, गन्ने की खेती हो सकती है। नींबू की खेती हो सकती है। मौसमी लगी हुई है, मौसमी की खेती हो सकती है। मिर्ची लगी हुई है, मिर्ची की खेती हो सकती है। कितने फसल होगी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 फसल तो मैंने गिना दी यहाँ पे। 7 फसल। मगर आप किस पे टूटे हुए हो? गन्ने पे। 90% में गन्ना। तो भाई जो चीज़ बहुत ज़्यादा में होगी, किसी चीज़ की भी फसल। हाँ, एक चीज़ 8 भी रह गई, हल्दी, वो खड़ी नीचे। हल्दी तो बाग में भी हो जाती है। कहीं भी कर लो भाई, फसल है कि नहीं है? मत करो बहुत ज़्यादा, 10-20 बीघे। आपके घर में एक साल में हल्दी की मैं बात करूं तो हर महीने 200 रुपए की हल्दी खाई जाती है। हाँ।
यानी कि 2500 रुपये की हल्दी आप अपने घर में खा रहे हो एक घर में। अब आपके ससुराल भी रही, मौसी रही, मामा रहे, नाना रहे, चाचा रहे, फुप्पा रहे, ये सब लोग हल्दी तो उगा नहीं रहे। अगर हर किसान अपने खेत पे ज़्यादा नहीं 20 पेड़ हल्दी के लगा दे ट्यूबवेल के पास में, साल भर की हल्दी हो गई। एक और बहम पाल के बैठे लोग के हल्दी उगाओगे तो लोग मर जाएंगे। हाँ, कौन मर रहा? ये हल्दी तो ये जहाँ से आ रही है क्या वो नहीं मर रहे? ओ भाई तुम्हारे बिजनौर में हो रही है, हमारे यहाँ एक से एक किसान पड़े हैं, यहाँ पे अगरी में हो रही है, ब्रह्मपाल जी करते हैं। हाँ जी। वेतन हमारे आज तक फिट है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 65 साल के व्यक्ति हैं, एक जबरदस्त जोश है उनका। नाहर सिंह जी हैं चंदक के इसके पास, आपके बिजनौर के ही हमारे खैरपुर के पास, भयंकर शानदार खेती करते हैं और उसको पीस के उसको सेल आउट भी करते हैं। उनके दोनों बच्चे भी साथ में हैं। सरसों के तेल का काम और हल्दी का काम है, और बड़े स्तर पे हल्दी उनके पास पूरा वो है मशीन, इसको पकाने की, इसके बाद इसका पाउडर बनाने की, प्रोसेसिंग की। ये तो मन का बहम है भाई। वही मथुरा साइड में कहावत है कि गन्ना बोओगे तो मर जाओगे। अच्छा। और हम मर गए बिजनौर के, सब खत्म हो गए हम तो। मथुरा साइड में हमारे एक मित्र हैं पंडित जी, हमने तो बोला गन्ना और है, बोला प्रभु गन्ना नहीं, हमारे यहाँ बोलते वंश खत्म हो जाएगा। गन्ना बो दिया तो हम बोले सतरा हमारा तो वंश नहीं खत्म हुआ आज तक। तो ये जगह जगह बिना मतलब की चीजें हैं, इनसे कोई तो सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो 8 फसलें आपको मैंने यहाँ बैठे बैठे दिखा दी। कितनी फसलें ऐसी जो अभी आपने देखी नहीं? अमरूद है, पपीता है, ड्रैगन फ्रूट है। अरे भाई क्यों नहीं होता? हर चीज होती है, हर चीज हो सकती है। आप इस जगह में बैठे हो, अभी आप मेरे साथ चलो, कभी मैं आपको बुंदेलखंड दिखा के लाता हूँ। सर पकड़ के नीचे बैठ जाओगे जमीन पे कि भैया इनकी हिम्मत है लोगों की जो बेचारे वहाँ पे खेती कर रहे हैं। वहाँ खेती में इतना इन्वेस्ट करता है आदमी, इतना हमारे यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी। 20-20 लाख रुपए खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, केवल पानी लाने के लिए, मेरे खेत तक पानी आ जाए, बाकी तो मैं लड़ाई जीत लूंगा। हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमें ताश खेलने हैं पेड़ के नीचे बैठ के। हम दी हुई सुविधाओं का आनंद नहीं ले रहे, खेती में नहीं ले रहे। हाँ, जितनी सुविधा है अपने यहाँ क्षेत्र में सबसे अच्छी जगह है, अपना सबसे बेहतरीन जगह है ये आप लोगों को खेती करने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए, नए नए प्रयोग करने के लिए। अगर आपके पास 20 बीघे जमीन है, एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ, तो आप 10 बीघे में गन्ना रखो। हाँ जी। ठोस फसल है, फूक जाए तो भी पैसा देके जाती है, ओला पड़ जाए तो भी देके जाती है। 5 बीघे में आप बागवानी की फसल करो, चाहे केला कर लो। मेरे हिसाब से केला सबसे बेस्ट है, आसान, सुलभ, सस्ता। केला कर लो, केला नहीं करना तो उसमें अमरूद कर लो, अमरूद नहीं करना तो अड़ू कर लो, अड़ू नहीं करना तो नाशपाती कर लो, नाशपाती नहीं करनी तो नींबू कर लो। कुछ रखो। आपके जो बड़े हैं, बड़े ट्यूबवेल के पास वो कम से कम 10 तरीके के फलों के पेड़ बरहे के पास में लगा दो। 5 मौसमी, 5 अमरूद, 5 छोटी वाली जामुन, और 5 आपका नाशपाती, 2-3 आड़ू, 2-3 नींबू, हो गया यार काम। आलू नहीं बो रहा है किसान, 4 खाट की जगह में आलू लगा दो ट्यूबवेल के पास में, तुम्हारा हो गया साल भर का काम। छिक्कों में भर के पहले घर वाले रख देते थे। हाँ। खाओ उन्हें, मत खाओ। आजकल कोल्ड स्टोर में डाल के आ जाओ, 130 रुपए, 120 रुपए दो, निकाल के ले आओ, घर में काम हो गया। मतलब गन्ने के साथ सहफसली में आलू हो सकता है, लोग ले रहे हैं। मैंने किया था, लोग ले रहे हैं। क्या रिजल्ट रहा आपका? रिजल्ट थोड़ा वो बारिश की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी, इतना अच्छा नहीं रहा, पर मैं 2-3 साल से ले रहा था आलू के साथ गन्ना। तो 2-3 साल का क्या अनुभव है? सही हुआ। उसकी पूरी जानकारी बताओ कि आपने पहले गन्ना कब बोया? मैंने गन्ना बोया था धान काटने के बाद। धान काटने अक्टूबर में। हाँ जी। अक्टूबर में गन्ना बोने के बाद कितने फीट पर गन्ना था? 4.5 फीट पर। 4.5 फीट पर। सिंगल पेंटा, डबल आँख का? हाँ, डबल आँख का। ठीक है। उसके बाद उसमें आलू कब बोया? आलू भी जब ही हाथों हाथ लगा दिया था, अगस्त में ही आपने उसमें, अक्टूबर में ही आपने उसमें आलू लगा दिया। ठीक है। उसके बाद आलू हुआ। उसके बाद गन्ने को पानी कैसे दिया फिर आलू को? वो गन्ने को पानी से कैसे बचाया? गन्ने को, आलू को भी कम पानी चाहिए और गन्ने को भी उसी हिसाब से पानी चाहिए। तो गन्ने की गुल बंद कर दी थी पानी के लिए, या चलने दिया था सब? वैसे जैसे आलू के हिसाब से बनाते हैं, छोटे छोटे, जो पानी ज्यादा ना हो, उसी हिसाब से बनाई। बुवाई में क्या फर्टिलाइजर लिया आपने? बुआई में मैंने शुरू में नीचे डाला था, एक तो सिंगल सुपर फास्ट था। कितना? 1 एकड़ में 4 कट्टे सिंगल सुपर फास्ट और एक कट्टा पोटास का और 1 कट्टा यूरिया। ठीक है। ये चीज डालनी थी नीचे जुताई पे, क्योंकि आलू में भी वही डलता है। अभी कैसे डालोगे आगे से बोगे तो? अभी यही है। अभी तो मेरी वीडियो तो देखी होंगी अभी। हाँ, देखा है, कुछ सीखा उनसे? हाँ। इसको गोबर की 3 गुना खाद में मिला दोगे, हाँ, तो यही खाद की बॉन्डिंग टूट जाएगी। बॉन्डिंग टूट। आपने डीएपी के बारे में बताया था जी, और जैसे एनपीके का भी। अच्छा, एक सेकंड, पहले वो सवाल पूरा हो जाए तो लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ। आज यार हम गलत जगह बैठ गए, धूम-धाम बहुत आ रही पीछे से बाइकों की, लेकिन ठीक है, क्या करें, अपना जहाँ मन करा हुआ दरबार लगा लो वाली कहानी है।
आलू की उपज क्या रही और आलू बोने का फायदा क्या लगा? आलू की ऊपर क्या लगाना चाहिए आलू या नहीं छह फसली में लगाना चाहिए। गन्ने में? हाँ, इस उपज क्या रही हमारी पर एकड़? पर एकड़ लगभग 20 बोरी के, 1 बीघे में 20 बोरी निकल जाती है। पता हमारे यहाँ का बीघा आपका बीघा सेम ही है 5 का, थोड़ा बहुत फर्क है। 100 बोरी एकड़ हाँ लगभग। हाँ, इतना लगभग 80 से 100 मान लो। हाँ, इतना निकला हमारा तो, और लोगों का पता नहीं कितनी निकल 80 से 100 बोरी एकड़ में। हाँ जी। लागत क्या आई? लागत उसमें शुरू में ये आई जो डाला DAP और ये और बीज बीज का वो तो उसके ऊपर है कि कितना है। शुद्ध मुनाफा कितना लगभग होता है किसान को? एक बोरी की मैं बात करूं तो कई बार तो आलू 100 रुपए 200 रुपए कुंटल में बिकता है। एक कभी तो बोरी 200 रुपए की भी मिल जाती बीज वाली जी। और वो पिछले साल थोड़ा हमें, मैंने एक बार बोया था 1836 रुपए की बोरी लेके आया था। पिछली बार 700-800 रुपए बोरी थी। 50 किलो। अब के आलू में घाटा रहा। अच्छा, हाँ, क्योंकि 800 रुपए बोरी मिली और आलू 2 रुपए। मेरा मानना तो ये है कि आलू को अगर जुतवा भी दो ना तो भी फायदा है, पर उसका फायदा हमें गन्ने में मिल गया। फर्टिलाइजर मत डालो, हाँ। आलू को केवल बो के छोड़ दो हाँ, भगवान भरोसे, और उसको जुतवा दो आप, उसका गन्ने को फायदा मिला, जबरदस्त वाला मिलता है। जब आलू खोदने के बाद गन्ना उसमें पानी उनी चलाया तो उसमें गन्ना एकदम से ग्रोथ करा। आलू थोड़ा होगा जमीन में नीचे। हाँ, फायदा तो देता है कैल्शियम बढ़ता है खेत का जी। आलू से। तो अगर आदमी करना चाहे तो करना चाहिए। हाँ, करना। मेरा मानना है कि शौक से करो। अगर उसमें करेगा तो उसमें अच्छा ही फसल निकलेगी, अगर उसमें ज्यादा ध्यान देगा तो। दिल लगा के काम करो, हाँ, बढ़िया करो, पैसा जैसे कमाओ। उसकी पैड 4.5 फीट पे होती है तो उसकी दोनों साइड आलू लगा सकते हैं हम, पैड के दोनों साइड में लग जाएगा, नीचे गन्ना हो जाएगा। और उसकी नलाई जो जो होती है, गन्ना ये हो गई नाली, जैसे हाँ आप गन्ने के टॉप पे टोप पे, हाँ आलू लगा दो दोनों साइड में, ऐसे ही इधर भी और इधर भी। बिना गुल बनाए। ना गोल तो पैड तो बनी जाएंगे, जब हम ट्रंचर से हम गोल खींच देंगे गन्ने के लिए तो पैड बन गई, तो उसके आलू के टोप पे ऊपर लगा दो उस पैड पे। टॉप पे हाँ, तो गन्ने में जब पानी चलेगा तो उससे तो भी उसकी लगेगा। नमी से आलू चल जाएगा। चल जाएगा। फिर इतनी ये नमी चाहिए इसमें आलू। मिट्टी नहीं चलेगी फिर? मिट्टी की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें पैड इतनी ज्यादा है लगी हुई कि उसमें मिट्टी बहुत है। ये बात नहीं समझे आप। आपने 4 फीट पे ऐसे गुल बना दी ट्रंच की, अब इसके अंदर गन्ना बो दिया, इसके अंदर गन्ना बो दिया। हाँ, ये पैड है बीच में। तो आप कह रहे हैं ये बेड बन गया। हाँ जी, हाँ जी, इस बेड पे आलू यहाँ लगाना है हाँ जी। और यहाँ लगाना है, तो क्या इधर से मिट्टी नहीं लगानी पड़ेगी? जो गोल ज्यादा चौड़ी ऊंची हो जाती है तो उस पर मिट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो छोटी गोल होती है उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें नीचे भाई आलू हमने लगा दिया हाँ जी। जमीन पे और आलू उग गया। हाँ मेरा मानना यह है कि आलू पे मिट्टी चढ़ती है, हाँ, चढ़ती है। तो वो पर कैसे चढ़ाएंगे? इस वाले पे चढ़ाते नहीं है, पर बिना मिट्टी चढ़े आलू हो जाता हाँ है। इसमें, क्योंकि इसमें मिट्टी नीचे जो होती है मुलायम अच्छा, होती मैं है। समझ गया। आप हमने जो गन्ना बोया था ऑलरेडी वो बेड बना के बोया है, हाँ, तो आलू इसमें अच्छा बैठता है, इसमें अच्छा बैठता प्लेन है। खेत की अपेक्षा। प्लेन खेत के अपेक्षा। समझ गए? अगर आप प्लेन खेत में बोओगे हाँ, तब आपको उसमें मिट्टी की अगर जरूरत हम पड़ेगी। अगर उसे हम मतलब 2 फीट पे बोना चाहेंगे आलू को तो उसमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है। अगर गोल खिंचवा के बोएंगे तो भी मिट्टी चढ़वानी पड़ती, पर इसमें जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी आप वो बहुत। जमीन पर रख रहे हो ना आप उसको। हाँ, ये तो पैड बनी हुई है हमारी, तो इसमें अंदर खुरपे से खुद के इतना तो अंदर ही लगेगा आलू, तो उस पर जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका अनुभव ये है कि आलू अच्छा बैठता है। आलू अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। सरसों अच्छी होती है। हाँ, इस बार सरसों का है विचार। सरसों भी अच्छी है, सरसों बो। हाँ, अक्टूबर में मुझे 1 एकड़ में लगाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पीली सरसों लगानी है। खेत की तैयारी पे ध्यान दो ताकि अगले साल लोग तुम्हारा खेत देखने आए। खेत की तैयारी क्या करें? खेत की तैयारी में तो बहुत सारी वीडियो में बता रखी है चीज, वो तो मैंने दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। गोबर की जो ट्राली की खाद आती है, हम लोग बोलते हैं 50 कुंटल की ट्राली बैठती है, उतने कुंटल की बैठती है। अगर सही से कंपोस्ट की हुई ट्राली लोगे ना, एक ट्राली में 12 कुंटल से ऊपर खाद आता नहीं है। 12 कुंटल। अब अगर तोड़ सही लेना। कंपोस्ट, अगर वो 11 फुट की ट्राली, हाँ, तख्ता लगा हुआ 2.5 फीट वाला, 2 फीट का तख्ता, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो 12 कुंटल, ज़्यादा अगर चमुंडा बना देंगे ऊपर तो 15 से 18 कुंटल एक ट्राली में खाद आता है। इतना आ जाता है। 5 ट्राली कम से कम आपको खाद चाहिए गोबर। 1 एकड़ में। अगर शुगर मिल की प्रेसमेंट है हाँ, तो एक ट्राली हमें चाहिए 50 कुंटल की। 50 कुंटल। अब इन दोनों की अलग अलग ढेरी बना लो। दोनों की। वेस्टी कंपोजर ले लो आप। वेज कंपोजर तो हाँ पता नहीं हमें, मतलब आपने वीडियो बताई थी वो मैं देख भी रहा था, आप बता रहे थे कि जैसे उनके पास मिल जाएगा जो गए ना उस दिन चौधरी साहब, इनका नाम बता रहे थे तुम, जेवड़े के। उनको दिया है मैंने। अच्छा, और गौरव भाई को भी दिया, उनसे ले लेना गौरव भाई को। जो उस दिन आए थे। अच्छा अच्छा, भैया बैठे थे हेल्दी से। हाँ हेल्दी से थे। हाँ, वो भैया, वो दोनों पास पास के ही हैं, नहीं तो उनसे ले लेना जो हिसाब से।
डिकम्पोजर। तो उस डिकम्पोजर से ही बन जाएगा। भैया वो जिंदगी भर चलने वाला कल्चर है। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी थी आपकी, आप बता रहे थे जैसे आपने 200 लीटर पानी ले लिया, 500 लीटर पानी ले लिया, 1000 लीटर पानी ले लिया, जो मन किया उतना ले लिया। हाँ जी। उसके अंदर आपने डिकम्पोजर की बोतल डाल दी या आप मेरे से ले जाना भी, चलते हुए बिजनौर से दे दूंगा। ठीक है। आपने 200 लीटर के अंदर डाल दिया, ये एक दो बूंद ढक्कन भी डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरा ताम झाम ही चाहिए बड़ा। इसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दिया। 2 किलो गुड़ डाल दिया। गुड़ को आपने क्या करना है, उबाल के डालना है कोशिश करना है उबाल के कि 2-4 लीटर पानी पतीले में रख दो। हाँ। 2 किलो गुड़ उसके अंदर डाल दो, उसे उबाल लो 5-7 मिनट के लिए कम से कम। उबल के जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें मिला दो। सबसे अच्छा तरीका है ये। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप डायरेक्ट भी डाल दो। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट आपने डाल दिया गुड़ ले जाके। अब ये आपका डंडा से चला दिया। एक साफ सुथरा डंडा काट लो पेड़ का, लकड़ी का ड्रम होना चाहिए। ड्रम भी लकड़ी का होना चाहिए? मतलब प्लास्टिक का, लोहे का नहीं होना चाहिए। आप रोज जाओ चला दो। इसके ऊपर जालीदार कपड़ा बांध दो, कपड़ा बांध दिया ताकि एयर वेंटिलेशन तो हो, हाँ, मगर इसके अंदर कीट पतंगे ना गिरे। और ये छायादार जगह में रखना है? बेहतर तो यही होगा कि आप छायादार में रखें। जैसे पेड़ के नीचे रख सकते हैं किसी? हाँ, कहीं भी रखो। अब आपने रोज जाना है, कपड़ा खोलना है, डंडे से चलाना है, छोड़ देना है। 3 से 4 दिन में गर्मी में बन जाता है, जाड़ों में 7-8 दिन लगते हैं। अब इसको 1 एकड़ खेत में चलाओ। एक एकड़ खेत। इसके अनंत प्रयोग हैं, आप बना लो। उसके बाद सबसे सिंपल यूज तो यही है कि पानी के साथ धार बन के जाने दो। 1 एकड़ में अगर आपने 5000 लीटर साल भर में चला दिया तो आपकी जमीन की कायाकल्प हो जाएगी। आप बहुत जल्दी एकदम से जहर मुक्ति पे आ जाएंगे। जहर मुक्ति पाया। तो आपको यूरिया डीएपी पोटाश की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी जिंदगी में। अच्छा, वो डिकम्पोज डालना और गुड़ डालना है बस? तो आपने वो डिकम्पोजर बना लिया। अब उस डिकम्पोजर को मैली के ऊपर डालना, हर हफ्ते 1 ड्रम। 1 ड्रम? 4 ड्रम डालोगे नहीं कि मैली ठंडी हो जाएगी, घुस जाना इसके अंदर अगर कहीं गर्मी दिखाई दे जाए तो। मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैंने अपनी मैली में हाथ डलवा दिया था बंदों का। जरा सी भी गर्माहट हो तो बताओ। गर्मियों के दिन थे, बिल्कुल ठंडी मैली। कह भैया ये ऐसे कैसे जादू हो गया? हम बोले जादू वादू कुछ नहीं है। लगभग 45 दिन में बिल्कुल ठंडा कर दिया। अजी बिल्कुल भयंकर वाला, मस्त वाला VIP गजब। वो मैंने वीडियो देखी थी। और दूसरा इसके अंदर फंगस होती है मैली के अंदर। हाँ। तो ये शत्रु फंगस को मार देगा और जो मित्र है उसे बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। गोबर के ऊपर भी सेम करना है। आप बता रहे थे। अब आपने ये खाद ले ली। हाँ जी। इसके साथ में आपने खेत की तैयारी में जिप्सम मिला लिया। जिप्सम वही सिंगल सुपर ना? अच्छा, जिप्सम। जिप्सम अलग आता है, ब्लॉक में आता है, आपको मिल जाता है। हाँ, 200-250 रुपए का कुंटल आता है सब्सिडी में। वैसे 400-500 रुपए कुंटल मिलता है। कम से कम 1 एकड़ में 10 कुंटल जिप्सम डालना है। 1 एकड़ अगर जमीन सुधारनी है तो। सुधारनी है। जिप्सम की इतनी जिम्मेदारी है, अब तक जो हो गया उसको पता नहीं था, आगे जमीन नहीं बिगड़ने देगा। आगे आगे सुधार देगा। हमें भी तो सुधरना पड़ेगा जिप्सम के साथ। तो वो 10 कुंटल आपने जिप्सम ले लिया। 5 ही ले लो आप, 5 कुंटल एकड़ का कम से कम। मिट्टी है वो, चाहे 100 कुंटल डाल लो, उसका क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन कम से कम 5 डालना है, 5 से 10। उसके साथ में आपने अगर जमीन का pH, सबसे पहले मिट्टी की जांच, सबसे पहले मिट्टी की जांच, और कोई काम नहीं। आप बता रहे थे हमारे यहाँ तो है नहीं कोई मुरादाबाद में। अंकित को भेज देना आप। अंकित है यहाँ पे, सिवारा नजदीक पड़ता है। सिवारा है तो सिवारा में अक्षत देवरा है। उनका नंबर नहीं था। अक्षत देवरा का नंबर मैं आपको दे दूंगा। अक्षत को फोन कर देना। और अक्षत पे करवा लो, यहाँ ब्रह्मपाल जी पे करवा लो, अंकित पे मतलब करवाओ, कहीं तो करवाओ। वहाँ पे कराएंगे क्योंकि हमारे नजदीक पड़ता है। सब एक है, आप वहाँ करवा लेना। अक्षत के पास वो बहुत, ये सब दोनों यंग ब्लड, तीनों यंग ब्लड के लोग हैं। कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें किसान। देखो जब तक हम मिट्टी नहीं सुधारेंगे ना, कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी डाल लो, जब तक मिट्टी में सुधारो। जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारा खेत चाह क्या रहा है। सीधी सी बात है। अंकित का खेत देखा है वीडियो? देखा यार। सब कट्टा यूरिया, मुश्किल से एक बार SSP का काम है बस। हम चाहते तो उसमें दुनिया भर का चीज फेलते। और एक ये हमने वो किया लगो अपना, सॉरी, गन्ना गुरु लगा दिया। वो तो हमने लगा नहीं था भाई, हमारे पास है कोई चीज, अपनी चीज अपने पास ना लगाए तो फिर क्या फायदा। जिप्सम के बारे में बता रहे थे। ये बुलेटों के साइलेंसर उतरने चाहिए भाई। हमारे यहाँ नहीं है मुरादाबाद। ये 100 की स्पीड से जा रहे हैं बच्चे। हमारे यहाँ मुरादाबाद में बुलेट को तो ऐसे पकड़ते हैं पुलिस वाले। हेलमेट इनके पास है नहीं। अब ये क्या ब्रेक लगा पाएंगे इतनी तेज? केवल खुद मरेंगे और दूसरों को मारेंगे। और अभी बाप के तेल पे चल रहा होगा ये। जिस दिन अपना फूकेगा ना बुलेट, दिन तेज कभी नहीं चलाएगा, क्योंकि सर्विस में कितने पैसे लगे खुद कमाने के बाद पता चलता है। हाँ जी, हाँ। तो आपने ये चीजें खेत की तैयारी में, अगर जमीन का pH कम है तो आपने 1 कुंटल चूना भी डालना है उसमें मिलाना, बिना बुझा, कली वाला, डले वाला। अब वो डालेंगे कैसे साहब?
हमारे यहाँ भी ये सचिन भाई चकरा गए थे कि भैया जी तुम तो पत्थर ले आए, ससुराल लेकर तो मैं आ गया, पत्थर भी डालूंगा कैसे। मैं बोला बेटा दिमाग लगा, एक बाल्टी पानी उठा इसके ऊपर छिड़क, ये थोड़ी देर में बुझ जाएगा। ताज़ा बुझाना है इसको, ताज़ा बुझाना है खेत में ही अपने। इसको आप खेत में फेंक दो जिप्सम के साथ ही, सबके साथ मिला के, सबको सरबंद करके फेंक दो साले को। ये सारी चीज़ें उठाओ और करो, 2 लोगों से कहो इसके ऊपर फावड़ा चला, ट्राली में भरो, फेंक मारो पूरे खेतों में। इसके साथ में आप फिटकरी फेंक सकते हैं 4 किलो 4 किलो 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। उसके साथ आप जो है लगभग 10 से 15 किलो या 20 किलो तक नमक भी डाल सकते हैं। एक ही बार डालना है साल भर में, एक ही बार 10 या 15 किलो नमक बस। नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, डाल दोगे तो भी चलेगा। उसके साथ आपने जो है पोटेशियम होमेट, पोटेशियम होमेट 1 किलो पर एकड़ 1 किलो, उसमें वो भी उसमें डिलानी है, डालो आप, जरूरी है। देखिए होमिक एसिड 50 रुपये किलो से लेकर के और 5000 रुपये किलो तक आता है। हाँ जी हाँ। ग्रेड के ऊपर निर्भर करता है। आप पोटेशियम होमेट डालो, आप चाहो तो मार्केट में भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हो 500 रुपये में घर पे पहुँच। हाँ वो मैंने मंगवाया है। आपने मंगवाया है? हाँ मैंने मंगवाया। बढ़िया है, घुलनशील है। क्योंकि बारिश पड़ गई थी, अभी मैंने चलाया तो नहीं। उसको हाथ पे रख के कंच के गिलास में डालना, अच्छा, पता चल जाएगा वो क्या है। हाँ, क्योंकि बारिश 100 पड़ गई थी, अब बारिश, अब ये पानी उसको घोल करके पानी के साथ चला देना। हाँ, वो 200 ग्राम पर एकड़ फेरस सल्फेट है, मैंने सब चीज मंगा ली। जी जी जी। तो आपने क्या करना है, इसको पोटेशियम होमेट को चाहे तो 200 लीटर पानी में घोल के 1 किलो को हाँ जी हाँ, पूरा घोल लेना और इसको पलेवे पे चला दो। पलेवे पे भी चला सकते हैं। पलेवे पे चला दो, मजा आ जाएगा। फाइनल पलेवे पे बूंद बूंद करके पूरा खेत में जाएगा, या गन्ना बोने के बाद भी दे सकते हैं। खेत की तैयारी में कुल मिलाकर के 1 से 2 किलो डालना है। मैं 5 किलो डालता हूँ अपनी बताऊँ तो। तैयारी में गन्ना ऐसा निकलता तक, जैसे हम उस पर पोरी पे अगर खाद डालेंगे वाला, उसके साथ भी मिला सकते हैं, उसके साथ मिला लो, और भी अच्छा है। ये खेत की तैयारी का है। अब ये तो हो गई खेत की तैयारी। उसके बाद जैसे आपने पोरी पे खाद डालना है, हाँ जी हाँ, तो जितना भी आपको रिकमेंड किया गया है आपके मिट्टी के अनुसार, उसको गोबर की 3 गुना सड़ी हुई थी, कम से कम 3 गुना, आप 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी ले सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, कम नहीं होनी चाहिए, बस कम नहीं होनी चाहिए, बॉन्डिंग नहीं टूटेगी। आप उसमें मिला करके और खाद की मात्रा को आधी कर दो पहले ही साल। अच्छा, आपका मन 3 बोरी का है तो 1.5 बोरी लो। जैसे हम सिंगल सुपरफास्ट की 3 बोरी लगा रहे हैं एकड़ में, 1.5 लगाओ, 1.5 ही लगाएं। और जैसे हम ट्रेंच पे भी करना बोलते हैं तो उस हिसाब से कम कम, ये उसी वही डोज वो तो आपका गन्ने भाई, वो तो वो बता देगा ना रिपोर्ट, हाँ जी हाँ, कितना डालना है। कितना डालना है, उस रिपोर्ट के अनुसार जितना भी आए उतना डालना है, उससे कम डालना है, और उसमें जैसे हम क्योंकि ये बढ़ जाता है अच्छी, 10 दिन के अंदर अंदर। जैसे हम ये पोटास भी डालते तो उसी में मिलानी है, पोटास भी सब गोबर में, बस यूरिया नहीं मिलाना उसमें। यूरिया, कैल्शियम, जिंक, ये 3 चीज नहीं मिलानी है, इनको अलग रखना है, बाकी को एक साथ। इनको अलग से मल्टीपल करना है, तरीका इनका भी यही है। वो मट्टी में या तो सूखा गोबर या सूखी मिल्की प्रेसमेंट या सूखी मिट्टी। अब सूखा गोबर अगर आपके पास हो जाए इतना 50 किलो, रेत होता है उसमें मिला सकते, बिल्कुल किसी में मिला लो। यूरिया को रेत वैसे वाला मत लेना, नदी वाला, ना नदी क्योंकि वाला उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता। वैसे भूड़ वाला रेत मिट्टी होता है, जैसे ये अपनी जमीन है, हाँ ये ऐसा इसके अंदर बैक्टीरिया है, बॉन्डिंग तो बैक्टीरिया तोड़ेंगे ना। और जैसे हम यूरिया भी लगाए तो यूरिया लगाना चाहिए उसके साथ, सिंगल सुपर और पोटास के साथ, ये नहीं लगाना। बुवाई के समय में यूरिया प्रयोग मत करो, जैसे ये दोनों चीज लगा रहे हैं, मेरा अपना अनुभव है। एनपीके में तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और इसमें हमें लगाना इसलिए पड़ता है कि बताते हैं कि जो जैसे मिल वाले बता रहे थे हमसे कि इसके साथ 1 कट्टा यूरिया का भी लगाओ, तो हम तो लगा ही रहे थे अभी तक। अनुभव है अपने अपने, हाँ। मेरा अनुभव थोड़ा अलग तरीके का है। हम सिंगल सुपर फाइट पोटास और यूरिया मिला के डालते थे, तो आप जैसे बताएंगे हम तो उसी हिसाब से। आप यूरिया मत डालो इस बार, यूरिया नहीं डाला, मैंने प्रैक्टिकल किया है। और जैसे मैं उसमें पीली सरसों, डीएपी में ऑलरेडी 1846 होता है भाई। हाँ उसमें होता है, डीएपी के साथ भी पोटास लगता है। एनपीके लेंगे तो पोटास की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, एनपीके अगर, हाँ एनपीके ले लो, सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर, एनपीके से बढ़िया कुछ है ही नहीं। और भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं आपके पीली सरसों बोऊंगा ट्रंच में गन्ने के साथ, तो उसमें सरसों में ही क्या डालें, जैसे सरसों बखेरेंगे? ये जो मैंने आपको तैयारी बताई थी, ये 1 एकड़ खेत की 1 साल की तैयारी है, जितनी भी फसलें आप इसमें बोओगे कोई सी भी, ये 1 साल की डोज है और पूरी। जैसे ये खाद वाला मिलाने वाला, तो ये एक ट्राइकोडर्मा भूल गया मैं, हाँ वो आप ये लगभग सब वीडियो में तो बता ही दिया है। ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना, ये भी इसी खाद में मिला सकते हैं? इसको आप मल्टीपल करके अलग से इस खाद में मिला के खेत में फेंक दो। अच्छा, अब वो करनी अलग है भाई, बैक्टीरिया कभी नहीं मरते, बात तुम याद रखो। हमें क्या बोला जाता है, एनपीके कंसोर्टिया को डीएपी के साथ मिलाकर मत दे दो यूरिया के,
जिंक के साथ मत दे देना, ये बताते हैं। जीवाणु मर जाएंगे। नहीं, कंसोटे की जो बोतल आती है, अच्छा, लोग क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया मर जाएंगे, इससे ऐसा सुना है? तुमने तो सुना होगा। नहीं, इसका भी रासायनिक चीज को ऑर्गेनिक के साथ दे सकते हैं ट्राइकोडर्मा को? नहीं, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। लोग बोलते हैं बैक्टीरिया मर जाएंगे इसके। हाँ, ये सब बकवास है। पर मैं बताऊँ आप, मैंने फरवरी में 13 फरवरी को गन्ना बोया टन से, तो जैसे मैंने खाद मिलाया तो मैंने ट्राइकोडर्मा उसी में डाल दिया। रिजल्ट आया? रिजल्ट मुलायम हो रही बहुत। जब तक बैक्टीरियासाइड नहीं डालोगे तब तक बैक्टीरिया नहीं मरेगा। और मैंने देखा ये करके आपके, तो उससे बहुत मुलायम रहा खेत। तुम जितने कम अज्ञानी रहोगे, लोग उतना आसानी से तुम्हारे ऊपर राज कर सकते मैंने तो ऐसे ही उसके साथ ही रिला दिया ट्राइकोडर्मा ना मैंने। हैं। आप इनको अलग अलग मल्टीपल करो, बेवेरिया बेसियाना ट्राइकोडर्मा को। अच्छा, मैत्री के मनी सोपले ले लो, कई सारी चीजें आती हैं। कई सारी चीजें आती हैं। हाँ, काम सबके एक ही। हाँ जी, हाँ। तो इनको जैसे आपने क्या किया, 2 किलो बेवेरिया बेसियाना ले आए आप, ठीक है। 2 किलो मैत्री के मनी सोपले ले आए, 2 किलो आप ट्राइकोडर्मा ले आए। 3 ढेरी अलग अलग बना दो ना यार, कौन सी आप बता रही? हाँ, तीनों को अलग अलग मल्टीपल कर लो, तीनों को अलग अलग, बाद में मिला के सबको एक साथ और गन्ने पे उड़ दो, तो खाद में मिला करके। इसमें ट्राइकोडर्मा तो हमने गुड़ में मिलानी ना 2 दिन पहले। सब गुड़ में मिलाना है, जितनी भी चीजें हैं। अच्छा, 1-1 किलो गुड़ में मिला के रख दो। 1-1 किलो गुड़ में मिला कर रख दें, फिर उसे मत मिलाओ, हाथों हाथ मिला लो एक बाल्टी के अंदर अच्छा, गुड़, और वो उसे छिड़क दो बस। जैसे 2 किलो ट्राइकोडर्मा तो हमें गोबर कितना लेना उसके साथ? अब जितना तुम्हें खेत में फेंकने के लिए तुम्हें चाहिए, ना वो तो उसके साथ मिक्स कर लेंगे बाद में। जैसे हमें अगर गूल भी डालनी है, कम से कम 2 बोरी तो ले लो यार, 2 बोरी। 2 कट्टे, इससे भी क्या कम। हाँ, कम से कम 1 कुंटल से लेके 5 कुंटल तक के बीच में होना चाहिए। थोड़ा जितनी ज्यादा मात्रा में कॉलोनी बनेगी उतना बढ़िया रहेगा। फिर इसको पहले पानी पे एक बार फेंक दो बना के ऐसे ही। फिर इसको मिट्टी चढ़ने के से पहले, जब सेमी मिट्टी चढ़ती है, हमारे यहाँ नहीं चढ़ती, चढ़ानी चाहिए। चढ़ानी चाहिए। हाँ, जब टिलर निकलने शुरू होते हैं उस समय पे 2 इंच की मिट्टी बहुत जरूरी है। हाँ, वो हम कभी नहीं चढ़ाते, गड़बड़ है। तो वो उस समय में चाहिए। उसके बाद में उस समय ट्राइकोडर्मा फेंको, मिट्टी चढ़ाई के समय पे ट्राइकोडर्मा फेंको। फेंकनी है खेत। फिर ये बरसात के समय में ट्राइकोडर्मा को अगर मौका मिले पानी के साथ चला दो, ऐसे कि 33 उतरा कोई बीमारी आ जाती पानी में कैसे चलानी है ऐसे ड्राम में? 200 लीटर पानी में घोल दो, 2 किलो गुड़ घोल दो, ऊपर से मुंह बांध दो अच्छा, जालीदार कपड़े से। वो कितने दिन तक रखना है? 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, जो मन करे। फिर पानी में चला दो। खेत में चला दो, कौन से पैसे लग रहे हैं? कच्चा गोबर मिला दो इसके साथ 20-30 किलो इसी में। हाँ, तो भोजन के साथ जाएगा अपने। जा भैया खुश रहे। हमें खेती को मुश्किल चीज थोड़ी ना यार, हवा बना दी। खेती को लोगों ने टिपिकल बना दिया। धंधा एक्चुअली क्या है, लोगों ने खेती को व्यवसाय बना दिया। व्यवसाय बना दिया, किसान ने नहीं, धंधा करने वालों ने। धंधा करने वालों। पता कुछ है नहीं, मेरे जैसे झोला छाप हर चौराहे पे मिलेंगे तुम्हें खड़े हुए। आता जत्ता कुछ नहीं, किसानों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। मेरे पास क्या है, कोई मुझसे कहे कि तुम कौन से साइंटिस्ट हो? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। मैंने जो मेरे खेत में करा, पिछले 11 साल से मैं इतने से मरवा रहा हूँ मेरे खेतों में, लोगों के जहाँ दुनिया में घूमा हूँ मैं, उन सब के अनुभव मैं इकट्ठा करके आप लोगों को बता रहा हूँ। माँ के पेट से तो कोई नहीं सीखा, कोई आया हो तो बताओ। कोई नहीं सीखा, लेकिन लोगों में इतना ही दम नहीं है कि तुम्हारी बात सुन के इनको बता दें। मेरे पास टाइम नहीं है इस काम के लिए। अच्छा, और भैया ये बता दें कि ट्रंच एकदम से मतलब उसमें मट्टी नहीं जानी चाहिए कि 3 महीने तक ऐसे ही रखना चाहिए, ऐसा भी है कुछ है? जैसे ट्रंच पे हम गन्ना बो रहे हैं। भैया मेरा विचार तो ये है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले रिसर्च कंप्लीट हो जाए। इसको बंद करने में ज्यादा फायदा है ट्रंच को, बजाय खुला रखने के। खुला रखने के। इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक संपूर्ण वीडियो मैं लेके आऊंगा कि खुला रखें या बंद। मेरा अपना अनुभव है, मेरे यहाँ पे 3 बार 4 बार पानी लगता है इस मिट्टी में जिसमें तुम खड़े हो। हाँ, कांच उतर जा गर्मी में, गन्ना छू छू के देखना पड़े यार, और मिट्टी डाल दो इस पर थोड़ी सी। एक तो रेता, सारा पानी वैसे नहीं रुकता। आज पानी दिया, कल को ढूंढते रहो पानी, उसमें उंगली डाल के देखना पड़ेगा पानी कहाँ गया। और यार पानी, ये जैसे अक्टूबर में हम ट्रंच से गन्ना बोएंगे तो पानी चलाना जरूरी है ना अक्टूबर में भी? पानी तो हमेशा चलेगा। जैसे लगाएंगे हाथों हाथ पानी चला दो। 4.5-5 फीट से कम की दूरी मत रखो ना, इतनी 4.5 ही रखते हैं हम तो। जरूरी है। हाँ, और खेत में हमेशा घूमो, देखना चाहिए अपने खेत। डर लग रहा है किसी वजह से, मोटरसाइकिल का हेलमेट लगा लो मुंह पे और गले में तौलिया लपेट लो मोटी करके। अगर हाउ का डर लग रहा है तो हाथ में लठ लो और घूमो। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोग उजागर निकलते जाओ खेत में, कुछ नहीं होने वाला। हमें तो हुआ नहीं भाई आज तक, मिले बहुत। हमारे यहाँ तो नहीं। तुम्हारी भाभी गवाह इस बात की। हमारे यहाँ तो है नहीं। गाड़ी रोकी मैंने रात में, पापा को खाना देने गया था, 12 तेंदुए थे लगभग, फैमिली पूरी 12।
मैं था, मेरे छोटे भाई की वाइफ थी, दोनों बेटियां थी, तुम्हारी भाभी थी, तो साथ में थे। पापा का खाना देना था, ट्यूबवेल थोड़ा दूर था, तो वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी, तो वो गाड़ी के चारों तरफ थे। अब कोई भी आदमी डरेगा, वाइफ बोली डरेगी, मैं बोला देखो तुम्हारा डर निकालना जरूरी है। ये जानवर आदमी पे एकदम से अटैक नहीं करता है, जब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर होता है। मैंने गाड़ी खड़ी करी, लाइट जलती रही, गाड़ी में एसी ऑन थी, गाड़ी चल रही। मैं बाहर निकला, टिफिन लिया और मैं देने गया पापा को खाना। पापा को मैंने बाहर बुला के देखा, मैं इधर आओ, वो गाड़ी का गट्टा घूम रहा है। अरे गिद्दड़, मैं गिद्दड़ नहीं है, ये तेंदुए हैं। पापा की हवा खराब इतनी, वो कुंडी बाहर को नहीं खोल रहा था, बोला तेंदुआ आ जाएगा। उसके बाद मैं वापस गया पापा को दिखाने के लिए, मगर तुम यहाँ से देखते रहना खाचे में से। पापा भी देखते रहे, मैं गया, वो दोनों तरफ रहे, मुझे कुछ नहीं कहा, देखते रहे, बैठे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा, बैक करी और आ गए। ऐसा कई बार इन केलों में मिला मुझे, कई बार लेटा हुआ है, मैं गया, उठ कर भाग गया। बिल्ली की प्रजाति का एक जानवर है, थोड़ा बड़ा है, बड़ा है। और शेर, चीते, कभी भी ये जानवर जो है आदमी को खाने के लिए नहीं बनाए गए। पहाड़ों पर तो इतने ज्यादा हैं, ये बेहिसाब है। बेहिसाब है। ये हमला तभी करते हैं जब कहीं ना कहीं इनके ऊपर कभी मानव ने दबिश दी है, या ये आदमी से कहीं चोट खाए हुए हैं, कहीं चोट खाए हुए हैं, तो ये आदमी को अपना खतरा समझते हैं, फिर ये आदमी को पहनने की कोशिश करते हैं। या आप गलती से उनकी मांद के पास पहुंच गए, जहाँ उन्होंने बच्चे दे रखे हैं गन्ने के खेत में, और आप वहाँ पहुंच गए, तो अगर वहाँ माँ लेटी हुई है, उसकी सीधी सी बात है, वो आप पर अटैक करेगी। माँ तो माँ होती है, वो अटैक करेगी। तो सावधानी रखो। लोगों की आदत हो, आवाज कहाँ से आ रही है, आपको चल रही है, क्या करेगा जागू, क्या जरूरत है जाने की, या तो पूरी सेफ्टी के साथ जाओ। बाकी सेफ्टी जरूरी है। मैं ये भी नहीं कहता कि जानबूझ के तेंदुए के मुंह में हाथ डाल दो, बाकी कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके कारण है भैया। हम ही लोगों ने उनको जंगल काट दिए, वो कहाँ जाए। भैया आपने एक चीज़ बताई थी वीडियो में, जैसे फास्फोरिक एसिड के साथ ये सब चीज़ें लगानी है, डाई बताई थी, सब चीज़ें मिक्स। जरूरी नहीं है फास्फोरिक एसिड के साथ लगाओ, लेकिन फास्फोरिक एसिड के साथ लगाओगे तो परिणाम बहुत जल्दी आएंगे। जल्दी आएंगे। तो उसमें जैसे आपने फिटकरी बताई थी 400 ग्राम एक एकड़ में, तो उसमें मिला सकते हैं प्लेन पानी में, वो अलग चलानी है? अच्छा, आप अगर 5000 लीटर डिकम्पोजर चला रहे हैं तो आपको फास्फोरिक एसिड की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। किसान करता नहीं है, करता नहीं है। जो मेहनत नहीं करना चाहता वो पर प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा उसको। हम तो वैसे मोस्टली ये 3 खेती कर रहे हैं, एक तो धान की कर रहे हैं, और एक गेहूं की, और एक गन्ने की। अभी मैंने अप्रैल में लगाया था धान, उसके बाद फिर दोबारा लगा दिया। 2 बार ले लेते हैं फसल, मैंने पहली बार किया इस बार। अच्छा, डबल धान। डबल धान। अप्रैल लगा के कब कट गया? अप्रैल लगा के कट गया ये आपका जुलाई में, 10 जुलाई के लगभग। गेहूं काटने के बाद? गेहूं काटने के बाद लगाया था धान मैंने, 20 अप्रैल को लगा दिया था। दिवाली तक 2 फसल आ जाएंगी। हाँ बढ़िया यार। मैंने, और वो धान ट्रिक बताओ कैसे कैसे लगाते हैं थोड़ा। 1 एकड़ में मेरा 25 कुंटल धान निकला अप्रैल वाला, और बहुत वो बढ़िया। अब लगाया है मैंने। ये कितना जाएगा? ये 3 में तो 3 कुंटल का मान के चल रहा हूँ लगभग। और मैंने उससे एक अनुभव किया कि धान कभी भी घिन का नहीं लगाना, थोड़ा सीधा लगाना चाहिए। होता ही है। चलो धान के ऊपर चर्चा करते हैं, वीडियो और बनाते हैं। अभी ये ज़्यादा लंबी हो गई होगी, लोग फिर गालियाँ देंगे मुझे, भैया बहुत लंबी वीडियो बना देते हैं। ठीक है सचिन भाई, बिश्नोई जी।